9th कमांड, वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म, ऐ इंसान किसी ऐसी चीज की पैरवी मत कर जिसके बारे में तेरे पास डेफिनेट इल्म नहीं है। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंखें और अकल, इसके बारे में पूछा जाएगा। फुआद की अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है अकल, फायदे वाली चीज, कि इन 3 आज़ा को इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। अब देख लें, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ विच स्ट्रांगली बिलीव इन डेफिनेट ट्रू नॉलेज। इस्लाम कहता है बगैर इल्म के किसी चीज की पैरवी मत की जाए, और इल्म कुरान ने 2 ही बताए हैं सूरतुल बकरा के 4थे रुकू के अंदर। 2 इल्म, एक है रिवील्ड नॉलेज, वही का इल्म जो किताब और सुन्नत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और दूसरा साइंस का इल्म। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे। इसी से फिर डिस्कवरीज है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पोटेंशियली ये तमाम चीजें सिखा दी थी, वो फिर इवॉल्व होते होते अब इंसान ने हवाई जहाज बना लिए हैं उसी अकल को इस्तेमाल करते हुए। जैसे आम की गुठली को जब जमीन में बोया जाता है पूरा दरख्त उसके अंदर होता है, लेकिन उसको दरख्त बनने में 8 साल चाहिए। इसी तरीके से वही अकल इवॉल्व होते होते, जवान होते होते अब यहां तक पहुंच चुकी है। तो या साइंस के इल्म को कुरान मानता है, या रिवील्ड नॉलेज को, वही के इल्म को, या एक्वायर्ड नॉलेज को, साइंस के इल्म को। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम साइंस का इल्म भी कहते हैं। यह भी कुरान और सुन्नत की तरह डेफिनेट इल्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस चीज को अपने रब की दलील बनाया था कि मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को दलील बनाया, तो वो खामोश हो गया नमरूद। आग चीजों को जलाती है और पानी आग को ठंडा करता है, ये फिजिकल नॉलेज है, डेफिनेट नॉलेज है। पेट्रोल जो है ये आग को भड़का देता है, ये डेफिनेट नॉलेज है। लिहाजा इसको अल्लाह ताला हुज्जत मानता है कुरान की नजर में, और कुरान और सुन्नत के इल्म को। ये 2 उलूम है, तीसरा कोई इल्म नहीं है। जलजिला क्यों आता है जी? एक गाय है, उसने एक सींग के ऊपर जमीन उठा रखी है, जब वो थक जाती है तो दूसरे सींग पे उठाती है, इसकी वजह से जलजिला आ जाता है। ये ना कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील है, ना साइंस मानती है। हाँ, साइंस हमें बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि उनके डिस्टर्बेंस के साथ ये सारा मामला होता है। और उनसे पूछा जाए कि डिस्टर्ब कौन करता है, तो वो कहते हैं कि ये कोई डिवाइन सोर्स है पीछे करने वाली, और वो अल्लाह है। पीछे तो अल्लाह है, उसको सुप्रीम बीइंग कह दें, आप डिवाइन सोर्स कह दें, सुपर नेचुरल एजेंसी, कोई भी नाम उसका रख लें। तो ऐ इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास डेफिनेट इल्म ना आ जाए। बेशक कान, आंखें और अकल, इसके बारे में पूछा जाएगा, इनको इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। अब इस आयत पे मैं घंटों बोल चुका हूं, मेरे कई लेक्चर्स हैं इस आयत के ऊपर। एक लेक्चर है मसला नंबर 39 के नाम से, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार। 40 मिनट की गुफ्तगू है, ahlesunnatpak.com हमारी वेबसाइट पे वो अपलोड है, अगर किसी को शौक हो तो वो उसको सुन सकता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ लेक्चर्स। एक है हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में, 1 घंटे की गुफ्तगू मसला नंबर 60 के नाम से अपलोड है ahlesunnatpak.com पे। उसमें भी मैंने ये तमाम चीजें डिटेल के साथ एड्रेस की हैं। बहरहाल इस्लाम ने इल्म की बुनियाद पर चीजों को फॉलो करने का हुक्म दिया है, लिहाजा चाहे दीन की चीजें हो या हमारी दुनियावी एतबार से डेफिनेट इल्म को फॉलो करें। खुद देखें किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करके कि हक बात क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सही बुखारी, सही मुस्लिम खुद पढ़कर देखें कि नमाज का सही तरीका क्या है, और उस तरीके के मुताबिक जो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया उस पर अमल करें। मौलवियों के पीछे ना चले। मौलवी तो भाई अपनी रोटी के चक्कर में है, वो अपनी रोटी के चक्कर में कभी भी हक बात आपको नहीं बताएंगे। जिसकी रोटी दीन के साथ वाबस्ता है वो कभी भी हक बात अपने मकबे फिक्र के खिलाफ कर ही नहीं सकता, वरना मस्जिद कमेटी 2 मिनट में फारिग कर देगी, उसके बच्चों का खर्चा आप उठाएंगे। वो तो यही सोचेगा बेचारा। अल्लाह अकबर। इसी पे डॉक्टर इकबाल का एक जुमला मैं बोलता हूं, 6-7 मिनट रह गए अफ्तारी में, इसको कवर करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने 6 खुतबात दिए थे जिनका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। उसमें उन्होंने एक जुमला बोला था कि द इनर कोर ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रू नॉलेज।
وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور کی ویسٹرن جو ترقی ہے اس کا جو اندرونی محور ہے وہ قرآن پر بیس کرتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ مجھے بتائیں کوئی انگریز یہ بات مانے گا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں علم سے بات کرو، علم ہوگا یا وحی کا علم اور یا سائنس کا علم۔ اسی طریقے سے گائے والی مثال میں نے آپ کو دی، کبھی نہیں وہ مانے گا۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کی انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے، مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں۔ مولویوں کی تقریر تو ان کے اپنے مقتدی نہیں سنتے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکن 9 مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر جب اسلام کو ملائن کیا گیا، انہوں نے قرآن خود پڑھ کے دیکھا، اسلام قبول کیا ہے۔ پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا، اس کے فگرز ہیں، اور اس کے بعد سے ابھی تک 12 سالوں میں روزانہ 400 بندہ امریکہ اور یورپ کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ۔ اور یہاں مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان گمراہوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ الٹی گنگا ان کی بہ رہی ہے۔